हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका चैप्टर चल रहा है, उसका पार्ट थर्ड है जो कि आज आया है। बहुत लंबे समय बाद आया, आपने बहुत वेट किया बट क्या करें, कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से नहीं आ पा रहा था। 2-3 दिन से कुछ प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से वीडियोज भी नहीं आ पा रही हैं। तो हम आपको इसमें बताएंगे जो आगे की प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांसफॉर्म में, जो होता है आपका लाप्लास रूपांतरण, उसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, यानी जो इसमें अनेक पैमाने कुछ मान लिए जाते हैं। जैसे कि क्या पैमाने माने जाते हैं, आपको पता है e के पावर जो 80 का लाप्लास होता है वो होता है 1/s-a। क्या होता है, 1/s-a होता है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए कुछ पैमाना मानते हैं, कुछ स्केल मानते हैं। तो उस बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो यह प्रॉपर्टी होती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इस टाइप के जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो कहेगा आपसे कि cos 80 का जो है आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, यानी पैमाना जो परिवर्तन गुण होता है उसके द्वारा आप लोग cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। और इसका समझ लीजिए एकदम सेम टू सेम जो इसका फार्मूला होता है वो एकदम जैसे कि हमने क्या बताया आपको बताया e की पावर 80 का होता है 1/s-a 1/s-a। तो इसमें ही कहेगा कि जो e की पावर 80 है इसका आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए बाई स्केल प्रॉपर्टी से। तो जब कहेगा तब आपको निकालना है, और नहीं कहेगा तो जैसे आप लोगों को हमने निकालने के लिए बताया आप लोग वैसे निकाल लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं इसका हम कैसे कैसे क्या करते हैं। देखिए, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में कोई आपका फंक्शन है लाप्लास ऑफ एफ टी, इसका लाप्लास आपको पता रहेगा। इसका लाप्लास आपको पता है, कैसे पता है, वो आपके क्वेश्चन में रहेगा, वो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। कोई फंक्शन है उसका लाप्लास पता है जो कि एफ एस के बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दें, यानी टी जो फंक्शन है, टी जो फंक्शन है, ठीक ना, यहाँ पर जो t आपका फंक्शन है उसे मैं किसी कांस्टेंट, यानी जो ये t है इसमें किसी कांस्टेंट, यानी मान लीजिए हमने वह कांस्टेंट क्या है स्मॉल a, अगर उसमें हमने स्मॉल a से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, यानी जब हमने t में a से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा 1/a इंटू एफ इंटू एस बाई ए। समझ में आया आपको। अब ए का कुछ मान होगा जो कि अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ तक कि अगर हम बात करें जैसे कि cos t, क्या हो गया, cos t का आपको लाप्लास पता है, पता होगा। ऐसे पता होगा आपको, इसका फार्मूला पता होगा, उसमें आप लोग ए की जगह 1 रखते हैं। तो इसमें जो t है, यानी जो t है इसमें अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 80, क्या हो जाएगा cos 80 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहेगा कि स्केल प्रॉपर्टी द्वारा सॉल्व करिए, तो आप लोग यह प्रॉपर्टी लगाएंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको बहुत ही आसानी से। चैप्टर तो आपका हम पूरा हर क्वेश्चन सॉल्व करा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी आपके पास अब टाइम भी नहीं है। तो हम सोच रहे हैं आपको सभी प्रॉपर्टी एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फार्मूले हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें, उस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बता दें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने बताया था 18 फरवरी तक सबका सीरीज आ जाएगा। सबसे पहले देखिए आपका कहा है कि लाप्लास आप cos 80 निकालिए बाई स्केल प्रॉपर्टी मेथड से। तो निकालना है सिंपल तरीके से निकालते हैं, तो आपको पता है क्या होता है सिंपल तरीके से, सिंपल से होता है एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन कहा है कि स्केल प्रॉपर्टी से निकालिए, तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले आपको ए को तो कर देना है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है ही, उसको कर देना है बाहर, यानी अभी आपको जो यहाँ फर्स्ट लिखा है इसको फॉलो करना है। यानी ए को जब हम बाहर करते हैं तो बचता है आपका cos t, तो cos t का आपको लाप्लास पता है क्योंकि cos 80 का जो होता है वो होता है s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान 1 है तो s/s स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यही जो होता है आपका fs के बराबर होता है। fs के बराबर कैसे होता है हमने आपको कब बताया था, जब लाप्लास का फर्स्ट वीडियो आया था उसमें बताया था। तो आपको यहाँ पर ये मान निकल गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं cos 80 पे, किस पे आते हैं, cos 80 पे आ गए। तो cos 80 का क्या होगा, cos 80 का क्या होगा आपको फार्मूला पता है,
ए टी की जगह यहाँ जो फंक्शन है वह कॉस ए टी के बराबर है, बस कुछ नहीं। तो 1/a होता है, तो 1/a कर दिया इंटू इंटू क्या किया फंक्शन एस बाई ए, ठीक ना, एस बाई ए। तो जहां जहां आपका एस है उसके बटे ए करना है, यानी एस बाई ए कर देना है। जहां जहां आपका एस है उसके बाई में ए कर देना है। जैसे कि देखिए, तो आप लोग बाई ए करेंगे किस में, कॉस वाले में करेंगे, क्योंकि कॉस टी का आपको लाप्लास पता है। आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कह यही रहा है कि कोई फंक्शन है उसका लाप्लास पता है। तो देखिए ए टी तो 1/a रहेगा ही, जहां जहां एस रहेगा उसके बटे ए करेंगे आप, बस देख लीजिए। तो कॉस टी का आपको पता है एस बटे एस स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो 1/a जो होता है उसको पहले कर दिया, इंटू किया, यस हो गया तो एस की जगह हमने बोला एस बाई ए कर देना है, तो एस बाई ए कर दिया। नीचे एस स्क्वायर है तो एस बाई ए का होल वर्ग कर दिया, प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दिया। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यानी 1/a हो गया, एस बाई ए एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और आगे जब चलेंगे तो कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर को हमने यहाँ नीचे एलसीएम ले लिया तो इतना में मिला। और आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस ए से यहाँ कैंसिल होगा तो बस नीचे ए ही मिल जाएगा। फिर जब इसको ऊपर ले जाएंगे ए से ए आपका कैंसिल होगा, बचेगा एस बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए, जब आपके एग्जाम में कहेगा कि स्केल प्रॉपर्टी के द्वारा आप लोग इस कोई भी फंक्शन है उसका लाप्लास निकालिए, तब आप लोग यूज करेंगे, नहीं तो हमने आपको सिंपल फार्मूले से निकालने के लिए तो बताया ही है। आइए चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि आपका डिफरेंशियल फंक्शन जो होते हैं उनका लाप्लास आप लोग कैसे निकालेंगे। आगे आपका जो अवकल गुणांक होते हैं उनका लाप्लास कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे। इसमें भी बस वैसे ही रूल होते हैं कि कोई फंक्शन है उसका लाप्लास आपको पता रहता है। मान लीजिए कोई फंक्शन है उसका लाप्लास आपको पता है, उसका कह देगा कि आप लोग इतने बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। जैसे कि आप लोग पढ़ते थे अवकलन समाकलन में, तो अवकलन वाला देखते हैं डिफरेंशिएशन वाला, तो उसमें x के पावर 5 है अगर, तो कह देगा इसका t4 x अपॉन टी बाई 4 निकालिए, यानी 4 बार इसका आप लोग अवकलन करते थे। उसी प्रकार आपके एग्जाम में यहाँ पर दे देगा cos 80, कोई फंक्शन कह देगा एफ टी बराबर इतना है, तो कह देगा कि एफ डबल डैश या ट्रिपल डैश टी बराबर आपको ज्ञात करना है, यानी इसका 3 बार आपको लाप्लास निकालना है। तो 3 बार निकालने के लिए आपको फार्मूला पता रहना चाहिए। वहाँ पर तो आप लोग जानते थे, जो फंक्शन आता था उसका हम आगे क्या बोलते हैं अवकलन करते जाते थे, लेकिन यहाँ लाप्लास के लिए अलग फार्मूला है। जैसे कि एफ टी दिया है उसका एफ डबल डैश टी निकालना, यानी 2 बार उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो उसके लिए अलग अलग फार्मूले यूज किए गए हैं। उन्हीं सब फार्मूलों को हम यहाँ पर बताएंगे, और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में 2 ही दिए गए हैं और शायद पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कोई फंक्शन है एफ टी, जहाँ इसका लाप्लास आपको पता है जो कि एफ एस के बराबर है। तो इसका हम जब फर्स्ट बार यानी कोई फंक्शन दिया रहेगा, जैसे कि आपके एग्जाम में दे दिया टी के पावर 5 दे दिया है, अभी इसी को हम सॉल्व भी कराएंगे, जो टी की पावर 5 है, कह देगा इसका एफ ट्रिपल डैश टी ज्ञात कीजिए, यानी 3 बार इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे पहले हम कि फर्स्ट बार क्या होगा, सेकेंड बार क्या होगा, थर्ड बार क्या होगा, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे। तो कोई फंक्शन रहेगा उसका जब हम फर्स्ट बार करेंगे तो यहाँ डैश लगाएंगे, क्योंकि उसमें भी आप लोग डी डैश या जो लगाते थे, डैश का मतलब आपको क्या समझ में आता है, अवकलन होता है, और क्या मतलब इस जो आप लोग पढ़ते हैं मैथ इसमें बता रहे हैं आपको, तो एफ डैश टी। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, फार्मूला ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको हमने पहले से बताया है कि लाप्लास में जो है आपको फार्मूला ही पूरा रटना है एक किनारे से। S जो कि आपका पैरामीटर है, सब बताया गया है। जब पहली बार आप लोग इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो S इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी, यानी जो आपका फंक्शन एफ टी दिया रहेगा इसका जो लाप्लास निकल कर आएगा जो कि एफ एस के आपके बराबर होगा। उसके बाद माइनस एफ जीरो। अब आप लोग कहेंगे एफ जीरो क्यों किया गया है, तो जो एफ जीरो है, एफ जीरो का मतलब ये होता है कि जो आपका लाप्लास निकल कर आएगा उसमें हम जीरो को मतलब रखेंगे, अगर वह जीरो हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जो वैल्यू आएगी उसको रखेंगे। अब आप लोग कहेंगे किसी वैल्यू में जीरो रखेंगे तो वह जीरो ही आ जाएगा, हमें भी पता है जीरो ही आएगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसे फंक्शन आएंगे जहां आपका यस माइनस टी आ जाएगा,
यस माइनस टी आ जाएगा, तो यस बचा रह जाएगा, माइनस टी की जगह जीरो रखेंगे तो यस तो आपका बचा रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एफ जीरो को लेकर हम प्रूव करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन बताएंगे, बस आप लोग फार्मूला लर्न कीजिए कि जब फर्स्ट बार कर रहे हैं तो यस इंटू एल एफ टी फंक्शन ऑफ टी का जो लाप्लास है माइनस एफ जीरो होता है। उसके बाद जब इसका हम सेकंड बार करते हैं या डबल डैश टी, तो उस कंडीशन में यस की जगह यस स्क्वायर हो जाता है, लाप्लास ऑफ एफ टी यानी जो फंक्शन इसका लाप्लास आएगा वो होगा माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, इसमें फिर यस से आपका मल्टीपल हो जाएगा, एस से मल्टीपल होगा, एफ जीरो होगा, फिर माइनस के बाद आपका एफ डैश जीरो होगा। ध्यान रहे, अभी हम बताते हैं, बस आप इस फार्मूले को नोट डाउन करिए, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा ना हो क्या। उसके बाद मान लीजिए 3 बार करने के लिए कर रहा है तो यह ट्रिपल डैश टी होगा, तो यस स्क्वायर के यस क्यूब यल हो जाएगा, यहाँ एफ टी तो रहेगा ही, उसका लाप्लास आपको निकालना है, फिर आगे यस से फिर मल्टीपल होगा तो यहाँ यस स्क्वायर एफ जीरो हो जाएगा। एफ जीरो अभी बताते हैं, एक फंक्शन है, मान लीजिए टी आ रहा है तो उसकी जगह जीरो रखते हैं तो वैल्यू निकलती है, जैसा हमने आपको ऊपर बताया है। माइनस करेंगे एस एफ डैश जीरो होगा, जो एफ डैश जीरो है यहाँ एस एफ डैश जीरो हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह करेंगे एफ डबल डैश जीरो हो जाएगा। ध्यान रहे हम कहना क्या चाह रहे हैं, बस आप लोग इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर फार्मूला लर्न है तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि अगर मान लीजिए जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, बस जो फंक्शन है उसका 2 बार लाप्लास निकाल देगा, आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अभी हम देखते हैं इसी प्रकार अगर आप लोग n बार करेंगे तो लाप्लास फंक्शन जो होगा वह s के पावर यहाँ n हो जाएगा, और इसी प्रकार सारा प्रोसेस आपका आगे चलता जाएगा। ओके, आइए एग्जाम्पल को हम देखते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और बुक में 2 या 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अब तो टाइम है नहीं, कोई फंक्शन है t के पावर 5 है, तो कह रहा है यल लाप्लास जो इसका 3 बार इसका आप लोग ट्रांसफॉर्म करके निकालिए, ट्रिपल बार, ट्रिपल डैश दिया है। तो आइए पहले हम इसको जाने कि t के पावर जो 5 है आखिर उसका लाप्लास होता क्या है, क्योंकि देख रहे हैं 3 बार करेंगे तब वही आपको जो फंक्शन दिया है उसका लाप्लास पता होना चाहिए। तो पहले t के पावर 5 का ही हम लोग लाप्लास निकाल लेते हैं। तो t के पावर n जो होता है वह फार्मूला क्या होता है, वो होता है फैक्टोरियल, क्या होता है फैक्टोरियल n बट्टे एस के पावर n प्लस 1 होता है फार्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म में t के पावर n का, तो वही इसमें अप्लाई करिए। n का मान 5 है तो फैक्टोरियल 5 अपॉन एस के पावर 5 प्लस 1, यानी आपको मिल जाएगा जो इसका लाप्लास आएगा वो मिल गया 120 बटे एस के पावर 6, क्या मिल गया 120 बटे एस के पावर 6 इतना मिल गया। अब आप लोग कहेंगे कि अब हम सीधे सीधे फार्मूले में पुट कर लें, यानी एफ ट्रिपल डैश टी में पुट करके जो ये फार्मूला लिखा गया था ऊपर उसमें हम रख लें और मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। उसके लिए ऊपर 2 प्रोसेस और बच्चे हैं, आपको एफ डैश टी निकालना पड़ेगा, फिर एफ डबल डैश टी निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें सभी वैल्यू को पुट नहीं करना पड़ेगा, बस केवल जो फंक्शन आपके दिए गए हैं उसी का लाप्लास निकाल लेंगे। यानी इसका एक प्रकार से समझ लीजिए अवकलन करना है, जैसे कि यहाँ t के पावर 5 है, इसका एक बार करेंगे तो 5t के पावर 4 होगा, इसकी दूसरी बार करेंगे तो 20t के पावर 3 होगा, होगा ना, ठीक है होगा। इसका हमको ये सब मेथड नहीं लगाए हैं, जो अभी तक आपने यहाँ मेथड पढ़ा ये सब मेथड इसमें नहीं लगाना है। जो मेथड यानी थर्ड वाला कहा है तो थर्ड वाले के ऊपर जो प्रोसेस हैं बचे हुए 2 प्रोसेस, इसमें जो आपका एफ टी दिया हुआ है उसका अवकलन निकाल लेना है सिंपल तरीके से। ओके, अगर मान लीजिए सेकंड वाला दिया रहता कि एफ डबल डैश टी निकालिए तो फर्स्ट वाले का अवकलन आप निकाल देते हैं, बस थर्ड की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन इसमें थर्ड वाला निकालने के लिए कहा गया है तो ऊपर जो फंक्शन है यानी एफ डैश टी निकालना है, तो यानी सिंपल वे में इसका आपको अवकलन कर देना है। सेकंड बार भी जो पहली बार अवकलन करने पे आता है फिर सेकंड बार भी उसका आप लोग सिंपल तरीके से अवकलन कर देंगे, तो अवकलन कर देंगे तो आपको इतना मिलेगा। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों किया गया, तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब ट्रिपल डैश आएगा तो इसमें इसका थोड़ा सा यूज है, बताएंगे अभी जो जीरो रखा गया है उन सब में इसका थोड़ा सा यूज है। ओके, अभी देखते हैं हम, तो देखिए जो ट्रिपल डैश टी वाला फार्मूला यानी ट्रिपल बार इसका जो ट्रांसफॉर्म है वह फार्मूला क्या था, ऊपर भी लिखा गया था यहाँ पे भी लिखा गया, लिखा यह है कि एस क्यूब एल लाप्लास फंक्शन टी माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो एस एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो, यही है ना, यही है। देखिए करना क्या, एक्स क्यूब को रहने दिया, लाप्लास फंक्शन टी जो दिया था वह आया 120 बटे एस के पावर 6, तो 120 बटे एस के पावर 6 किया,
माइनस क्या, एस स्क्वायर एफ जीरो, यानी यहाँ जो टी है टी की जगह जीरो करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर फंक्शन जो है पूरा आपका हो जाएगा जीरो, टी की जगह जीरो करेंगे, जीरो की पावर 5 तो जीरो ही तो होगा, तो यहाँ एस स्क्वायर इंटू जीरो किया गया, उसका एफ डैश वाले में जीरो रखेंगे तो एफ डैश टी निकाला है तो 5t के पावर 4 आया, तो 5 इंटू टी का मान जब यहाँ एफ जीरो है तो जीरो रखेंगे तो जीरो के पावर 4 होगा, तो ये भी हो गया आपका जीरो। फिर एफ डैश डबल डैश जीरो की बात करें तो 20 क्या है 20 इंटू टी के पावर सॉरी जीरो के पावर 3, तो आपका ये भी टोटल हो जाएगा जीरो। इसी प्रकार आपके और फंक्शन आएंगे, मान लीजिए cos 80 या sin 80 आता है तो cos 80 के लिए आपका सॉरी sin 80 के लिए मान लीजिए उसका एफ डैश टी निकालना है, आप लोग एफ डैश टी sin 80 के लिए निकालने हैं तो क्या होगा a cos 80 हो जाएगा, तो आपका a बच्चा रहेगा इंटू cos, ए की जगह आपका ए रहेगा इंटू टी की जगह जीरो, तो ए इंटू कॉस जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो का मान वन, तो यहाँ पर ए मान आ जाता है, तो इसीलिए हमने कहा जीरो तो रखा गया है। तो कुछ लोगों ने सोचा होगा जब जीरो रखेंगे तो सब वैल्यू जीरो हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होगा, जीरो तो रखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए टी की जगह जीरो रखेंगे तो टोटल जीरो, इसलिए टोटल आपका जीरो कर दिया गया। आगे सॉल्व कर लेंगे, सब ऊपर नीचे कैंसिलेशन सब होके आ जाएगा 120 बटे एस क्यूब। तो गाइस इस प्रकार से आप लोग इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल अवकल जो अवकल समीकरण है उस टाइप के क्वेश्चन को, जितने भी अवकल गुणांक होते हैं उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग इसी प्रकार से निकालेंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इंटीग्रल का, जो आपका समाकलन होता है उसका आप लोग लाप्लास कैसे निकालेंगे। तो इसमें कुछ इस प्रकार से दिया रहता है कि इसमें भी कोई लाप्लास फंक्शन दिया रहेगा, उसका आपको पता रहेगा, मतलब पता तो सबका रहता है, आप लोग फार्मूला लर्न कर रहे हैं तो पता रहेगा ही, साइन कॉस टेन यही सब तो देगा और क्या देगा, ई की पावर 80 देगा, हाइपरबोलिक का देगा, सब तो आप पढ़े हैं पीछे, तो देखिए कोई फंक्शन रहेगा पता रहेगा। तो इस प्रकार से जब पता रहे आपको तो इसको हम निकालेंगे कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे कैसे, तो बताते हैं। जो यहाँ आपका दिया गया है, जो आपका यहाँ दिया गया है यही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी देखिए जो क्वेश्चन पूछने का मॉडल रहेगा वो ऐसा ही मॉडल आपका पूछा जाएगा जो यहाँ लिखा गया है। उसके बाद इसका लाप्लास जो है कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक ना, उसका लाप्लास कुछ इस प्रकार से आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो और नीचे क्या क्या आता है अभी हम इसको देखते हैं। देखिए कोई फंक्शन है उसका लाप्लास आपको पता है जो कि एफ एस के बराबर है, क्या है एफ एस के आपके बराबर है, ओके। तो इसी का एक फॉर्मेट हमने चेंज किया, थोड़ा सा इसके रूप को हमने चेंज किया, उसमें क्या कर दिया हमने, उसमें जो जहाँ यस है उसकी जगह यक्स कर दिया, जहाँ यस है उसकी जगह हमने कर दिया क्या एक्स कर दिया, ओके ठीक। उसके बाद इसमें हमने एक लिमिट लगा दी, 0 से t तक इसकी लिमिट लगा दी, ओके। तो जब लिमिट लगी इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा तो जो फॉर्मेट चेंज हुआ है उसका आपको इंटू डी एक्स यानी समाकलन भी करना पड़ेगा, बस इतना ही किया गया और यहाँ पर कुछ भी हमने नहीं किया। तो इसमें अनेक अपवाद मिला करते हैं, आप लोग जानते हैं अनेक प्रकार के अपवाद जब दुनिया में उपलब्ध हैं तो उसी प्रकार यहाँ पर भी उपलब्ध रहेंगे ही। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि हाँ यक्स क्यों हो गया, तो यक्स जो है यह कुछ है नहीं, यह बस एक पैरामीटर है, जो आपका यस था उसी की जगह बस हमने यक्स कर दिया। लेकिन हाँ ये ध्यान रहे जब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपका यस ही लिखा जाएगा, भले से ही आपका यहाँ एक्स लिखा गया, वो तो बस आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि यह सिंपल रूप में जैसे आप लोग करते थे क्या समाकलन एक्स इंटू डी एक्स होता था, उस रूप में चेंज करने के लिए हमने पैरामीटर को इसके चेंज किया है और कोई इसमें चेंजिंग नहीं किया है। तो 1/s लाप्लास ऑफ फंक्शन जो t है उसके बराबर होगा। अब इसी का हमको सॉल्व करना है, तो जो हमने ये बताया है कि जो एफ टी है यानी जो आपका फंक्शन दिया है उसका समाकलन जो सॉरी लाप्लास जो आएगा वह एफ एस के बराबर होगा, तो एफ एस के बराबर होगा तो एफ टी की जगह जो निकल कर आएगा वही एफ एस हो गया। हमने आपको क्या बताया था, अगर कहीं पर स्मॉल एफ एस दिया है क्वेश्चन में तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना है, या निकल कर जब कैपिटल एस आ जाता है सॉरी कैपिटल एफ आ जाता है तो यह आपका सॉल्व हो चुका। क्या समझाए थे, अगर क्वेश्चन में स्मॉल एफ एस दिया है क्वेश्चन में तो मतलब इसको अभी सॉल्व करना है, और सॉल्व होकर अगर कैपिटल एफ एस के रूप में आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका पूरी तरह सॉल्व हो गया। अथवा
अगर क्वेश्चन में कैपिटल एफ एस दिया है तो सॉल्व करना है, सॉल्व करके स्मॉल एफ एस के रूप में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व आपका हो गया। ये सब हमने पहली वीडियो में आपको बताया था लाप्लास के। तो यह होगा इसका। ये क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन का टाइप कुछ इसी प्रकार रहेगा जो कि हमने बताया। जैसे कि नीचे दिया गया है लाप्लास ऑफ 0 से t तक लिमिट है किसी इंटीग्रेशन की, और क्वेश्चन है e के पावर 3x इंटू डी एक्स। क्या है 3x, e के पावर 3x इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखते हैं कैसे। तो हमने क्या बताया था, हमने आपसे बताया था कि आपको एफ टी जो फंक्शन है उसका लाप्लास पता होगा। तो उसका लाप्लास यानी e के पावर 3x, तो इसका लाप्लास आप लोग निकाल लीजिए। तो निकालेंगे कैसे, आपको यह दिख रहा है e के पावर ए टी का रूप है, इसी रूप का आपका यह लाप्लास है जो कि आएगा 1/s माइनस ए के बराबर। ओके, अब देखिए जब एफ एक्स इंटू टी एस के रूप में था तो इसको हम यहाँ चेंज करके 1/s इंटू फंक्शन ऑफ टी के रूप में लाप्लास लाए थे। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी करना है 1/s लाप्लास ऑफ 3x है तो e के पावर 3t हो गया। x इंटू टी एक्स क्यों हट गया, x इंटू टी एक्स क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से पैरामीटर आपका चेंज हो गया, x की जगह आपका t आ गया और यहाँ बाई एस, क्योंकि अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में आपका देख लीजिए फार्मूले में यही तो दिया गया, तो उसी का तो यूज हम करेंगे। तो देखिए फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर भी आ गया 1/s है तो 1/s को रहने दिया। लाप्लास ऑफ e के पावर 80 यानी यहाँ पर e के पावर 3 है तो 1/s माइनस 3 आंसर ही तो आएगा। तो 1/s रहने दिया और 1/s माइनस 3 यहाँ किया तो आपका इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप लोग सभी फार्मूले को लर्न कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब आगे हम इसमें देखेंगे क्या, आगे देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी के पावर n। यानी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें t के पावर n से अगर मल्टीप्लाई है तो उसका लाप्लास हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए t के पावर 5 इंटू कॉस ए टी के पावर स्क्वायर इंटू साइन टी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इन सब को हम देखेंगे। अभी तक आपने देखा था e के पावर 80 इंटू साइन 80 के रूप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता था, तो वो प्रथम स्थानांतरित प्रगुण से होता था, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से होता था। लेकिन यहाँ t के पावर n से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ, यहाँ पर आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो ये इसमें भी बहुत सिंपल फार्मूले हैं। इसमें भी कोई फंक्शन रहेगा, मान लीजिए वो फंक्शन है लाप्लास ऑफ एफ टी, कोई फंक्शन है उसका लाप्लास आपको पता है जो कि एफ एस के बराबर है। एफ एस क्या है, एफ टी क्या है, सब आपको हमने बहुत डिस्क्राइब करके बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, तो वहाँ आप लोग देखिएगा। उसके बाद देखिए अगर इसी एफ टी में कोई फंक्शन था, मान लीजिए वो फंक्शन आपका कॉस टी था, उसी में अगर हम t के पावर n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा लाप्लास क्या आएगा बस। यानी एफ टी यहाँ पर फंक्शन था, इसमें t के पावर n से देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसका जो लाप्लास निकल कर आएगा वो आएगा -1 के पावर n। क्या आएगा, -1 के पावर n इंटू, अब यहाँ n का मतलब क्या है, यानी जो t के पावर मान लीजिए 4 है तो यहाँ n बराबर आपका 4 आएगा, ठीक ना, ध्यान रहे। तो -1 के पावर n इंटू dn अपॉन ds के पावर n, यानी जितना t के पावर में वैल्यू रहेगी उतने बार आपका अवकलन, किसका अवकलन, एफ एस, किसका अवकलन है, एफ एस से। यानी जो आपका निकल कर आएगा मान, जैसे कि यहाँ पर t के पावर n इंटू कॉस, सॉरी टी के पावर 4 इंटू कॉस टी था, कॉस टी था ना, तो टी के पावर n यानी यहाँ होगा क्या, टी के पावर 4 अपॉन डी एस के पावर 4 इंटू जो एफ एस, यानी कॉस टी का हम लोग निकालेंगे लाप्लास, उसके बाद जितना आएगा उसको यहाँ करेंगे, उसका 4 बार हम निकालेंगे क्या, अवकलन। तो अभी क्वेश्चन हम देखेंगे, तो समझ में आया आपको। यानी इसका लाप्लास होगा -1 के पावर n इंटू डी के पावर n अपॉन डी एस के पावर n इंटू एफ एस, यानी डी के पावर में n का मान जितना होगा उतनी बार हम लोग अवकलन
अथवा इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ टी, तो जब लाप्लास ऑफ एफ टी निकल कर आता है वही आपका एफ एस के बराबर होता है। सब तो आपको पता है। इसी प्रकार आपका मान लीजिए इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सब इसको लिखने का तरीका है, आप लोग कन्फ्यूज ना रहिए। कोई एक मेथड आप लोग देख लीजिए। ये सब तो इसके लिखावट है, इस प्रकार से भी कहीं कहीं आप लोग लिख सकते हैं। और जो यन का मान होता है वह 1 2 3 4 5 6 7 मतलब तो टी की पावर जितना रहेगा उस पर डिपेंड करता है। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे कैसे क्या इसमें प्रोसेस होते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया है t इंटू कॉस ए टी, यानी यह t के पावर a इंटू फंक्शन ऑफ t के बराबर है। t फंक्शन है, इसके इसी के रूप का तो है। तो हमने क्या बताया था, आपको पता होगा, किसका पता होगा, एफ टी का लाप्लास आपको पता होगा। किसी एक का फंक्शन पता है जो कि एफ एस के बराबर है। टी का तो मान लीजिए अभी आपने मल्टीप्लाई किया नहीं है, तो पहले cos ए टी का आप लोग लाप्लास निकाल लेंगे, उसके बाद t इंटू कॉस ए टी करेंगे, तब आप लोग फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे, देखिए हम जानते हैं जो cos ए टी का फार्मूला होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, वो होता है s बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही तो होता है, तो होता है तो होने दीजिए। अब अपना प्रोसेस करिए। अब आप लोग करेंगे क्या, t इंटू कॉस ए टी का निकालेंगे। तो आपको पता है फार्मूला माइनस 1 के पावर n होता है इंटू डी एन अपॉन डी एस के पावर n इंटू एफ एस होता है। यही तो होता था। तो करेंगे क्या, माइनस 1 के पावर n का मान यहाँ t की पावर 1 है तो 1 होगा इंटू डी बाई डी एस हो जाएगा, क्योंकि n का मान 1 है इंटू एफ एस। एफ एस यही तो निकल कर आया है, एस बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हो गया आपका काम, आपका काम हो गया। यहाँ हो जाएगा माइनस टी अपॉन डी एस। इसको सॉल्व करना है भी, करेंगे कैसे, तो आपको पता है हर इंटू अंश का अवकलन होता है एक रूप, तो वही फार्मूला करेंगे, हर इंटू एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन, यानी एस का एस के सापेक्ष 1 हो जाएगा, माइनस अंश इंटू हर का, तो एस इंटू ए स्क्वायर का 0, यहाँ 2s अपॉन हर का होल वर्ग। तो हो गया, सॉल्व कर लेंगे तो आपको टी कॉस ए टी का टोटल मिल जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल वर्ग। ये सब तो बीजगणितीय फंक्शन है, सब देख लीजिएगा। तो गाइस इस प्रकार से आप लोग जो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन होता है उसका लाप्लास निकालेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसमें और क्या है। तो यहाँ पर डिवीजन वाला भी दिया गया आपका। तो डिवीजन वाले में क्या है, इसमें भी जो भाग विधि होता है, विभाजन होता है, वो टी के विभाजन से है। जैसे कि अभी तक कोई फंक्शन है उसमें आप लोग टी से डिवाइड कर दे रहे हैं, टी के पावर कुछ है या टी से डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है साइन टी या साइन ए टी है, इसमें आप लोग टी से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इसका लाप्लास आप लोग कैसे निकालेंगे। ये सब आपके क्वेश्चन में ऐसे ही दिया जाएगा। किसी में टी के पावर एन से मल्टीप्लाई किया रहेगा, किसी में टी से भाग दिया रहेगा, किसी में ई के पावर ए टी से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बाई टी हो गया तो डिवीजन मेथड हो गया, इंटू टी हो गया तो आपका मल्टीप्लाई मेथड हो गया, एंड जब ई के पावर 80 हो गया तो आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी द्वारा हो गया। तो आप लोगों को इसीलिए हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ठीक ना। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी कोई फंक्शन है, मान लीजिए उसका लाप्लास पता है जो कि एफ एस के बराबर है, तो उसका लाप्लास कैसे निकालेंगे। तो कोई फंक्शन है अभी, कोई फंक्शन अभी है, तो इसमें क्या कहा है, डिवीजन ऑफ एफ टी बाई टी। तो एफ टी में बाई टी से जब डिवीजन करेंगे तो इसका जो लाप्लास निकल कर आएगा, देखिए यहाँ तो हम फार्मूले का प्रूफ करा नहीं रहे हैं, बस फार्मूला डायरेक्ट हम बता रहे हैं कैसे कैसे क्या आता है। फार्मूला तो आप लोग अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे ही। तो इसका जो लाप्लास आएगा वो आएगा एफ एस इंटू टी एस है, इसमें इंटीग्रेशन फार्मूले के साथ एस से इन्फानाइट तक की आपकी लिमिट लग जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी बाई टी रहेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एस से इन्फानाइट तक की लिमिट एफ एस इंटू टी एस हो जाएगा। और हाँ, लिमिट के लिए भी ध्यान देना जरूरी है कि जो एफ टी अपॉन टी है, टी टेंस टू अगर इसमें 0 करते हैं, अगर इसको एफ फॉलो करता है यानी इक्वल टू 1 आता है, तो ही इस रूल को आप लोग फॉलो करेंगे, अन्यथा की स्थिति में क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो अभी आपको हमें समझाते हैं कि एफ टी बाई टी का मतलब क्या है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन, क्या पढ़ा था, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन के बारे में आपने पढ़ा था। उसमें क्या होता था, उसमें होता था लिमिट टी टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा का मान क्या होता था 1। तो वही इसका यहाँ पर भी कहने का मतलब है और कुछ नहीं, ठीक ना। तो देखते हैं क्वेश्चन, इसको
देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, तो यहाँ बाई टी आ गया तो तुरंत आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए कि जब डिवीजन का मेथड आता है तो उसमें हम इंटीग्रेशन के साथ एस से इन्फिनाइट तक की लिमिट लगाते हैं। उसके बाद एफ एस का मतलब जो यहाँ साइन टी है इसका आप लोगों को लाप्लास जो पता रहता है वो करते हैं इंटू टी एस, यानी उसका फिर समाकलन होता है। क्या होता है? समाकलन। तो देखिए कैसे, तो आप लोग जानते हैं जो साइन टी का समाकलन होगा वो क्या होगा, समाकलन नहीं, बार बार गलत बोल दे रहे हैं, क्या, लाप्लास। जो साइन टी का लाप्लास होगा वह 1/s² + 1 होगा। आप लोग साइन ए टी के फार्मूले में रखेंगे तो आपको इतना मिलेगा। और यहाँ पर क्या, इस क्वेश्चन में देखेंगे साइन टी बाई टी है, तो इसमें जब टी से 0 तक लिमिट रखेंगे तो इसका मान 1 आएगा, यानी इसका अस्तित्व है। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। जब आप लोग प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन करते थे तो वहाँ पर आप लोग ये सब पढ़े होंगे। अब यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि आपको हम प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन बताएं, लेकिन फार्मूला आपको ये बता सकते हैं। होता वहाँ पर ये था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता था, और लिमिट यहाँ एस टेंस टू 0, शायद यही फार्मूला होता था, आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से इस फार्मूले को यूज करके निकाला जाता था, तब जाकर आपको यहाँ 1 इस प्रकार से मिलता था। ओके, तो कर लीजिए आप पुट। तो बाई टी करके जब निकालेंगे तो एस से इनफाइनाइट तक की इसकी लिमिट, और जो एफ एस है, एफ एस फार्मूले में तो एफ एस का माना है 1/s² + 1 इंटू टी एस। तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला आपको क्या पता है, tan इनवर्स x के बराबर होता था, लेकिन यहाँ x बराबर यस है तो tan इनवर्स यस हो जाएगा। एस से इनफाइनाइट तक की लिमिट हो जाएगी। लिमिट पुट करेंगे, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको पता है tan इनवर्स इनफाइनाइट का मान tan π/2 होता है, तो tan π/2 हो गया। tan इनवर्स यस को रहने दिया, तो tan इनवर्स tan का मान जो होता है हमने आपको बताया था π/2, यानी इसकी का जो गुणांक होता है वही इसका आंसर होता है। ये आपने पढ़ा होगा प्रतिलोम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा। tan इनवर्स थीटा का मान थीटा होता है, और इस प्रकार अनेक फार्मूले थे। तो इसका π/2 हो जाएगा, यहाँ माइनस tan इनवर्स यस हो जाए π/2 माइनस tan इनवर्स यस। या इसको जब और थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, अपना अन्य दिमाग लगाएंगे, तो आपका cot इनवर्स यस या tan इनवर्स 1/s के बराबर हो जाएगा। यहीं तक छोड़ देते हैं तब भी सही है, और आगे थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं तब भी सही है। तो गाइस इस प्रकार से आज हमने आपको कुछ बता दिया, कुछ रूल्स थे, कॉन्सेप्ट थे, जिसको हमने क्लियर करा दिया ताकि आपके आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकें। एक वीडियो और आएगी लाप्लास की जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे आपके चैप्टर के क्वेश्चन, तो उन सबको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको हम दे देंगे, जिसे पढ़कर आप लोग आसानी से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके।